जो मेन समस्याएं हैं बिजली, सीवर और पानी, पूरे कॉलोनी वासी इन समस्याओं से ग्रसित हैं। पिछले कई वर्षों से दिए थे और बिल्डर को बोला था कि 1 माह के अंदर आप इसके विद्युत ढांचे को सुदृढ़ कर दीजिए, लेकिन आज करीब 9-10 महीने हो गए। बिल्डर ने यहाँ के विद्युत ढांचे को सुदृढ़ीकरण नहीं किया है। प्राइवेट लिमिटेड आगरा में इनका ऑफिस है, तो हमने भी हम गए, जब हमारी 6-6 दिन के लिए लाइट काट दी जाती थी उससे चल रही। सीवर की समस्या ये है कि सीवर की निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की है बिल्डर पर। ओवरफ्लो होते रहते हैं सड़कों पे, पार्कों में, घरों के सामने सीवर का पानी बहता रहता है, दुर्गंध आती रहती है। सुबह सामने जब नमस्कार, इस समय मौजूद हैं हम पुष्पांजलि उपवन मथुरा के अंदर। यहाँ पर कॉलोनी वासी बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। किन कारणों से बैठे हुए उनसे हम जानते हैं, सीधे सीधे रूबरू होते। इस कॉलोनी के अंदर काफी पुरानी कॉलोनी हो चुकी है, सोसाइटी वाली कॉलोनी है पुष्पांजलि उपवन। फिर भी यहाँ की समस्याएं गंभीर हैं। क्या गंभीर समस्याएं, जहाँ पर जानते हैं जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए लोग हैं। दरअसल यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है कॉलोनी बिल्डर्स के खिलाफ में, जहाँ पर काफी पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ की जन समस्याओं पर खरा नहीं उतरा है बिल्डर्स। जानते हैं, सीधे सीधे इनसे पर्चा ले लेते हैं, परंतु अपना पर्चा दें दर्शकों के लिए। मैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव हूँ, ये पुष्पांजलि उपवन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में सचिव हूँ। ये हमारी कॉलोनी की जो मेन समस्याएं हैं बिजली, सीवर और पानी, पूरे कॉलोनी वासी इन समस्याओं से ग्रसित हैं पिछले कई वर्षों से। तो अभी प्रमुख रूप से बिजली की समस्या और सीवर की समस्या है। ये आज से 9 महीने पहले 30 जुलाई को MD DVBNL के द्वारा इस कॉलोनी में बिजली के सरकारी कनेक्शन के निर्देश दिए थे और बिल्डर को बोला था कि 1 माह के अंदर आप इसके विद्युत ढांचे को सुदृढ़ कर दीजिए, लेकिन आज करीब 9-10 महीने हो गए। बिल्डर ने यहाँ के विद्युत ढांचे को सुदृढ़ीकरण नहीं किया है। कौन है बिल्डर से क्या नाम है? श्री BD अग्रवाल है, PP बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड आगरा में इनका ऑफिस है। तो कई बार इनको हमने लेटर भी लिखे, इनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन इन्होंने आज तक इस ढांचे को सुदृढ़ नहीं किया है। इसके कारण से यहाँ पे कॉलोनी में डेली लाइट चली जाती है, कम वोल्टेज आते हैं। तो जब वोल्टेज कम आते हैं, लाइट चली जाती है, तो यहाँ के निवासी जब कंप्लेंट करते हैं कस्टमर केयर पे UPPCL में, तो उन लोगों का कहना होता है कि साहब कॉलोनी के अंदर की व्यवस्था तो बिल्डर के द्वारा देखी जाएगी और कॉलोनी के बाहर की जो लाइट है वो विद्युत विभाग देखेगा। तो ये समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है, परंतु कॉलोनी को तो कटे हुए काफी लंबा समय हो चुका है और उसके बावजूद भी ये क्या पहली समस्या थी कि अब समस्या चालू हुई? ये समस्या तो काफी दिनों से है। कई सालों तक हमने संघर्ष किया। उसके बाद में पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी महोदय के आवास के सामने भी हम गए, जब हमारी 6-6 दिन के लिए लाइट काट दी जाती थी। तो उसके बाद एक व्यवस्था बनाई MD DVBNL ने कि आपकी बिजली में सरकारी कर दी जाएगी, सरकारी कनेक्शन दे दिए जाएंगे। तो हम सब लोगों ने सरकारी कनेक्शन लिए। इसके एवज में हमने बिल्डर को 5-5 हजार रुपए भी दिए कि वो बिल्डर इसका ढांचा बनाएगा, जो कि एक तरीके से समझौता हुआ था कॉलोनी वासी और बिल्डर के बीच में MD DVBNL ने कराया था। लेकिन उसके बाद में भी आज 9-10 महीने हो गए, विद्युत ढांचे को सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया। कॉलोनी वासी बहुत परेशान है। विद्युत विभाग कहता है कि कॉलोनी से बाहर की जो व्यवस्था है वो विद्युत विभाग देखेगा, कॉलोनी के अंदर अगर लाइट खराब होती है तो बिल्डर देखेगा। बिल्डर सुनता नहीं है, विद्युत विभाग कहता है। लोग गिरफ्त है, दोनों के बीच की फुटबॉल बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं। और ये मान के चलिए कि लाइट ना आने से ना बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लोगों के जो है इलेक्ट्रिक समस्या लेकर रखी है, सीवर की समस्या, पानी की, बिजली की। सीवर की क्या समस्या चल रही है? सीवर की समस्या ये है कि सीवर की निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की है बिल्डर। डैम नहीं बनाया इन्होंने? बिल्कुल नहीं बनाया है। और इन्होंने अलग अलग पार्कों में बड़े बड़े सीवर टैंक बना रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरी कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो होते रहते हैं सड़कों पे, पार्कों में, घरों के सामने सीवर का पानी बहता रहता है, दुर्गंध आती रहती है। सुबह सामने जब यहाँ पे लोग टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो बहुत स्मेल आती है। और जो अगर आप पार्कों के अंदर इन्होंने जो टैंक बनाए हैं तो लोग पार्कों में भी नहीं जा सकते हैं। उनकी जो छत है, लेंटर है, अगर कोई गलती से बच्चा या कोई व्यक्ति वहां चला गया तो टूटने का पूरी संभावना है, कोई हादसा भी हो सकता है। तो जबकि इस कॉलोनी को MBDA ने नगर निगम को भी हैंडओवर कर दिया है 1 नवंबर 2021 से, लेकिन नगर निगम ने भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया है, न सीवर से संबंधित, न पानी से संबंधित और न ही सड़कों से संबंधित। तो ये लगातार आपकी मांग है जी, धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका?
ये आज हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और आज हम ज्ञापन देंगे बिल्डर को। अगर हमारी समस्याओं का समाधान अगले 10-15 दिन में बिल्डर ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम आगे सब लोग बैठ करके कॉलोनी वासी जो भी निर्णय लेंगे बड़े स्तर पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसकी शिकायत हमने ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री को भी पत्र लिख करके की है कि इस कॉलोनी को पेपर्स पे केवल पत्रों में ही हैंडओवर कर दिया है और उसमें सारे विकास कार्य पूर्ण दिखाएं, लेकिन धरातल पे देखेंगे तो न पानी की सप्लाई की आपूर्ति प्रॉपर हो पा रही है, न कोई सीवेज सिस्टम है, न कोई ड्रेनेज सिस्टम है, न यहाँ की रोड्स बनी है, न पार्क मेंटेन है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखा कि दर्शकों के यहाँ पर ये पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी, MBD अप्रूव्ड कॉलोनी होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद भी यहाँ की जन समस्याओं की सुनवाई यहाँ का ना तो बिल्डर्स कर पा रहा है, ना ही नगर निगम कर पा रहा है। परंतु ये जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता परेशान है। जनता अपनी परेशानी की दुखड़ा रोए तो रोए कहाँ? प्रशासन के पास रोती है, प्रशासन की सुनवाई नहीं करता है। आज इन्हें हार करके अनिश्चितकालीन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में इस समय बैठे हुए हमारी सीधी तस्वीर हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर इनकी मांग है कि ये अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हो पाती है तो ये लगातार ये धरना प्रदर्शन आगे भी निरंतर करेंगे। इस समय मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं पुष्पांजलि उपवन मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।